बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कॉमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 24 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं सब के सब लिब्रा हैं, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो लिब्रा तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ रे, ते, टे, तोए हैं वो भी लिब्रा हैं। यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ 4 अक्टूबर 2020 से लेके 10 अक्टूबर 2020 के दरमियान तक की कि लिब्रा वालों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। लिब्रा वालों का ये हफ़्ता अच्छा गुजरने वाला है। किन मामलों में अच्छा गुजरने वाला है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी लिब्रा वालों को। वैसे तो आपके 4th हाउस के अंदर 3 स्टार्स हैं, 2 मुस्तकीम हो चुके हैं, सीधे हो चुके हैं। जो नहूसत पहले आपके ऊपर पड़ रही थी ज़ोहल और मुश्तरी की, जहाँ पर आपके काम जाके रुक जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन सन साइन आपके अपने हाउस के अंदर है। सन साइन आपके पहले घर के अंदर होने की वजह से आप लोगों के अंदर एक ख़ास कुव्वत पाई जाएगी इस हफ्ते, और आप जज्बे से काम करेंगे और ताकत से काम करेंगे और अलग-अलग प्लानिंग से आप काम करेंगे, क्योंकि सन साइन आपके 1st हाउस में है। लेकिन लिब्रा वालों के 7th हाउस में मरीख है, मार्स है, और मरीख रिज्जत के अंदर है। जो लोग शादीशुदा अफराद हैं या कोई शराकती काम करते हैं उन लोगों को ज़रा एहतियात की ज़रूरत है अपनी शादीशुदा लाइफ के अंदर और शराकती काम के अंदर। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मरीख ने ज़ोहल के साथ नज़र बुरा एंगल बनाया है, और ये एक ख़ास दर्जे के अंदर अभी इनकी नज़र कायम है। नज़र बनाने के बाद भी अभी तक वो नज़र टूटी नहीं। जैसी वो नज़र टूटेगी तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो नेगेटिव शुआएँ थी वो बिल्कुल पॉजिटिव की तरफ चली जाएंगी, नेगेटिव शुआएँ ख़त्म हो जाएंगी और पॉजिटिव की तरफ मामलात आपके चले जाएंगे इस वक्त। लेकिन सन साइन आपके 1st हाउस में होने की वजह से आप लोग अगर जो काम आपके रुके हुए हैं वो आप काम भरपूर तरीके से करेंगे, और उन कामों को करके आप आगे आने वाले दिनों की प्लानिंग कर सकेंगे। जो लिब्रा वाले कोई प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलात में हैं, इस हफ्ते के अंदर उनको खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है। इस हफ्ते के अंदर लिब्रा वालों को आसान वे के अंदर पैसे कमाने के भी आइडियाज़ आएंगे और वो पैसे जनरेट करने में भी कामयाब होंगे। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपके 12वें घर के अंदर वीनस है और 12वां घर आपका विर्गो का है। अब लिब्रा वालों के लिए ख़ास तौर पर मेल है या कोई फीमेल लिब्रा है, उनको ख़ास तौर पर किसी ना किसी लेडी से ज़रूर बचना है। आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी मामला अगर कोई ख़राब होना लगेगा तो वो किसी ना किसी औरत का ज़रूर हाथ होगा। यहाँ पर मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ, अभी तो वीनस की कुछ अच्छी नज़र बनेगी आपके दूसरे घर के साथ। उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, उसके अंदर आपको ये फ़ायदा होगा, आपको कहीं ना कहीं से कोई बैरून मुल्क से भी पैसे आ सकते हैं, या कहीं से अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास आपको गैबी मदद भी इस हफ्ते में हो सकती है। लिब्रा वालों को इस हफ्ते के जो एंड के मतलब के 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर आप इन दिनों में ज़रा एहतियात बरतिएगा। किस मामले में आपने एहतियात बरतनी है? अपनी इज़्ज़त के मामले में आपने एहतियात लाजमी बरतनी है। कोई ऐसा मामले के अंदर बिल्कुल ना करें या किसी की ऐसी कोई गारंटी ना दें या किसी के मामले में सुलझाने में ना इस हफ्ते के एंड के 2 दिनों में उलझें, वरना आपकी अपनी इज़्ज़त के ऊपर कोई ना कोई दाग लग जाएगा, जिसकी वजह से आपको फिर बहुत ज़्यादा परेशानी भी होगी और आप बहुत ज़्यादा मायूस कुन भी हो जाएंगे। ये आपकी इस हफ्ते की एक ख़ास रिपोर्ट थी जो मैं आपको इस हफ्ते की आपको बता रहा हूँ। लेकिन एक और ख़ास बात यह है कि जो लिब्रा वाले ख़ास तौर पर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए बैरून मुल्क के मामला दुरुस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आपका मामला आपके हक़ में होता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे आप आला तलीम के लिए जाना चाह रहे हैं, चाहे आप कानूनी किसी मामलात के अंदर फंसे हुए हैं, तो वो भी मामला आपके हक़ में होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर
अगर आपको कोई ख़ानदानी विरासत आपकी है और उसका फ़ैसला नहीं कोई हो पा रहा था, तो इस हफ्ते के अंदर पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपकी ख़ानदानी विरासत में आपको कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर्रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।